क्योंकि सीबीआई ने कमान संभालते ही सबसे पहले परिवार को ही तंग करना शुरू कर दिया, पीड़िता के परिवार को ही, उसी को तंग कर रहे हैं। जिन लोगों ने किया उनके बारे में कुछ नहीं, उनका रिमांड लेते, उनसे जांच करते ना, पहले पीड़िता को उठाओ जी, उसके भाई को उठाओ, उसके मदर को उठाओ, उनके पापा को उठाओ, इस तरह के धंधे शुरू कर दिए। सर, उत्तर प्रदेश की जो हाथरस की जो घटना है जिसके लिए आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, उसको आप किस नज़रिए से देखना चाहते हैं? क्योंकि जिस तरीके से जांच हो रही है, क्या उस पर आप लोगों का भरोसा नहीं? नहीं, बिल्कुल कोई भरोसा नहीं है। इसलिए भरोसा नहीं है कि नेशनल लेवल पर सीबीआई का रोल क्या है ये सारा हिंदुस्तान जानता है। वो मोदी के इशारे पर चलने वाली संस्था है, चाहे ईडी हो चाहे सीबीआई हो, सब उनके कंट्रोल में है। दूसरी बात यह है कि भरोसा इसलिए भी नहीं है क्योंकि पूरी की पूरी सरकार मनुवादियों के पीछे लगी हुई है। वहाँ पर जंगल राज खड़ा हुआ है। लोग जो है आरोपी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई भी नंगे कर रहे हैं, कभी कभी प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको कोई रोकने वाला नहीं है। जो पीड़िता को मदद देने या पीड़िता के बात करने के हमदर्दी जताने के लिए जाना चाहते हैं, उन पर लाठियाँ चल रही हैं। और योगी तो साफ साफ कहता है रेप हुआ ही नहीं, रेप हुआ ही नहीं। उनका प्रशासन कहता है, एडीजी प्रशांत कुमार कहते हैं, होम सेक्रेटरी चुपचाप बैठा मौज ले रहा, उसी के आदेश पर सारी चीज़ें हुई हैं इन दोनों के। कह रहे कि निष्पक्ष जांच होगी, तो किस तरीके का जांच जो है किसी कोर्ट की, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अपनी देखरेख में इंक्वायरी कराए, तभी कुछ उम्मीद की जा सकती है कि हाँ उस पीड़िता को न्याय मिल सकता है। क्यों? क्योंकि सीबीआई ने कमान संभालते ही सबसे पहले परिवार को ही तंग करना शुरू कर दिया, पीड़िता के परिवार को ही, उसी को तंग कर रहे हैं। जिन लोगों ने किया उनके बारे में कुछ नहीं, उनका रिमांड लेते, उनसे जांच करते ना, पहले पीड़िता को उठाओ जी, उसके भाई को उठाओ, उसके मदर को उठाओ, उनके पापा को उठाओ, इस तरह के धंधे शुरू कर दिए। इसलिए बहुत साफ है, इसलिए जो है लेफ्ट ने पूरे देश में और डेमोक्रेटिक ताकतों ने कहा है कि हमें किसी कोर्ट के देख रेख में इंक्वायरी की मांग हम करते हैं। सवाल ये है कि उनके बड़े बड़े नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि विपक्षी जितने दल के नेता वो इसमें राजनीति कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि वो जब ये राजनीति नहीं है उनकी, इसमें राजनीति है या किसी गरीब आदमी को मदद करने का खेल है। राजनीति तो योगी कर रहे हैं, मोदी कर रहे हैं। आज भी राजनीति अगर करने की, इसी को राजनीति कहा जाए, तो राजनीति अगर हमें करनी तो किसी गरीब आदमी की राजनीति करना कोई गुनाह तो है नहीं, कि उसे मदद देना, उसको न्याय दिलाने की बात करना अगर राजनीति है तो हम लोग राजनीति कर रहे हैं, कोई ऐसी हम उस पर इनकार नहीं कर सकते। लेकिन जब सत्ता पूरी की पूरी पीड़ित के खिलाफ खड़ी हो जाए तो स्वाभाविक बात है उनको और कोई जवाब मिलने वाला है। वो कहते हैं फंडिंग, 100 करोड़ रुपया फंडिंग बाहर से आया। अब जब उसकी इंक्वायरी हुई पता लगा कुछ है ही नहीं, पीएफआई का हाथ है, पीएफआई कोई है ही नहीं। मतलब जो मामला बने, 4 मुसलमानों को पकड़ करके उनको घोषित कर दो कि ये पीएफआई के लोग हैं, इन्होंने गड़बड़ कर रखी। भाई आज तक तो दंगे हुए नहीं। पूरे मुल्क में जातीय आधार पर लोग विरोध हो रहा है, पूरे मुल्क में विरोध हो रहा है, यूपी भर में विरोध हो रहा है। लेकिन विरोध का मतलब किसी लाठी डंडा तो नहीं चल रहा है, सरकार चला रही है, लेकिन लोग तो रिटेलिएशन नहीं कर रहे हैं। राजस्थान में जो हुआ है उसको लेकर बिल्कुल हम राजस्थान की भी घटना का निंदा और लगातार वहाँ भी प्रदर्शन किए हैं। हमारी पार्टी ने, लेफ्ट पार्टियों ने वहाँ ज़बरदस्त विरोध किया है। बलरामपुर में जो घटना, भाई बलरामपुर वाले में जब हम मांग करते हैं बलरामपुर की भी पीड़िता को न्याय दो, उसके मरने के 2 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया आपने, मुसलमान चुके थे, और यहाँ आपने मरने का इंतजार करते रहे कि जब मर जाएंगे तब किया। दूसरी बात हमें ये समझा दें, आपका पत्रकार बंधु है, कि अगर कोई बात नहीं है तो हॉस्पिटल में मरने के बाद परिवार को बिना लाश दिए पुलिस कौन होती है ले जाके रात के अंधेरे में 2:30 बजे फूंक देना, कुछ तो है। और कुछ क्या है, वो सीधे सीधे योगी इसमें इन्वॉल्व है। इसलिए हमने मांग किया इस योगी को जाना होगा, योगी को इस्तीफा देना चाहिए। इसलिए होम मिनिस्ट्री के सामने हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं।